उत्तराखंड में आज कोरोना के 2071 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 95 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में आज कोरोना से 7051 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 82, बागेश्वर में 32, चमोली में 175, चंपावत में 42, देहरादून में 423, हरिद्वार में 264, नैनीताल में 223, पौड़ी गढ़वाल में 164, पिथौरागढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 114, टिहरी गढ़वाल में 48, उधम सिंह नगर में 355 और उत्तरकाशी में 85 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 95 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 5927 पहुंच गया है। वहीं बड़ी खबर आई है, बिना स्लॉट बुक किए ही लगवा सकेंगे वैक्सीन। तो 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। तब से हर दिन हजारों लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराने का प्रयास करते हैं और बिना स्लॉट बुक किए ही रह जाते हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 18 से 44 वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आज यानी 24 मई से हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अच्छी बात है, वरना आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट और वैक्सीन मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के दौरान कई जगहों से वैक्सीन बर्बाद होने की रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों के निर्णय के बाद वहां ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट मिल पाएगा, यानी आखिरी फैसला राज्य सरकार के हाथों में है। वहीं बागेश्वर से खबर आई है, राघव जुयाल राहत सामग्री लेकर पहुंचे बागेश्वर। डोकटी गांव में लगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन। तो कोरोना काल में कोरियोग्राफर राघव जुयाल लगातार उत्तराखंड में मददगार बने हुए हैं। बागेश्वर में भी राघव राहत किट लेकर पहुंचे। उधर डोकटी गांव में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। गौशाला में आग लगने के कारण 2 मवेशियों की मौत। तो उत्तरकाशी से खबर है, जनपद मुख्यालय से सटे मांडो गांव में दोपहर के समय एक गौशाला में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गौशाला में बंधे 2 मवेशियों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। धारी देवी और कल्यासोन के बीच हाईवे का बड़ा हिस्सा नदी में समाया। तो उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के बाद निकली चटक धूप की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। इसी कारण धारी देवी और कल्यासोन के बीच सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी में समा गया, जिसने लोक निर्माण विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वही खबर आई है, रुद्रपुर से ब्याज नहीं चुका पाया तो युवक ने मौत को लगाया गले, सूदखोर पर लगा आरोप। तो रुद्रपुर के पहाड़गंज से सलमान ने एक सूदखोर से ब्याज पर 1 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो ब्याज नहीं चुका पाया और सूदखोर के दबाव से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर, अरविंद पांडे ने बैठक में लिया फैसला। तो उत्तराखंड की 12वीं परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज विधानसभा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए परीक्षा कराने पर विस्तार से चर्चा किया। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्र बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके तहत 500 परीक्षा केंद्र और बनाए जाने पर सहमति बनी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर मूल्यांकन में शिक्षकों की ड्यूटी करने से पहले शिक्षकों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने पर भी चर्चा हुई। शिक्षकों की बोर्ड परीक्षा से पहले वैक्सीन लगाए जाने के लिए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। बैठक में सबसे खास और अहम बात ये 12वीं परीक्षा के स्वरूप पर चर्चा हुई। बैठक में कोविड के स्वरूप को देखते हुए परीक्षा के स्वरूप में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप प्रतियोगी परीक्षा यानी बहुविकल्पी आधार पर पेपर कराए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई। अगर विभाग 3 घंटे का पेपर नहीं कराता है तो फिर 1 घंटे 30 मिनट में बहुविकल्पी आधार पर पेपर कराएगा। इससे OMR सीट पर बोर्ड परीक्षार्थियों को उत्तर देना होगा। ऐसा करने से मूल्यांकन में भी आसानी होगी। इस पर सकारात्मक सहमति बनी। शिक्षा मंत्री के द्वारा परीक्षा जुलाई पहले सप्ताह या जून अंतिम सप्ताह में कराए जाने की संभावना को परखने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं।